देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। शहडोल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। बोले, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण का विरोध किया, देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध रखने के लिए दिया योगदान। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान, कहा बाण सागर का पानी शहडोल को भी मिलेगा, गरीबों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। गुरु नानक जयंती आज भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टेका मत्था। गुरु नानक जयंती की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा गुरु नानक ने पूरे जीवन मानवता के लिए किया काम। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने वाले वारिस खान को दिया सम्मान, 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की। भोपाल के गुरुद्वारा में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने टेका मत्था, सभी को गुरु पर्व की दी बधाई। बिरसा मुंडा जयंती पर कांग्रेस के प्रश्न खड़ा करने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कहा कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता की करती है बात। बिरसा मुंडा की जयंती पर सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा आदिवासियों को उनका हक कब दिलाएगी सरकार। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मौके पर मैहर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 6600 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। समारोह में प्रतिमा बागरी हुई शामिल। एमपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान में महिलाओं की सीट आरक्षित, 1,95,045 महिलाएं बनेंगी बूथ समिति की मेंबर। 20 नवंबर तक चलेगा बूथ स्तर तक चुनाव। उज्जैन में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बाबा महाकाल के किए दर्शन, पूजन अर्चन कर लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। भोपाल में नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार पर लगे आरोपों की होगी जांच, अनसुटेबल कॉलेजों को सुटेबल में दर्शाने का लगा है आरोप। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला आया सामने, 10 सीनियर छात्रों पर लगा रैगिंग का आरोप, छात्रों को हॉस्टल से 2 महीने के लिए किया गया निष्कासित। उज्जैन में हाईटेक हुआ भस्म आरती में प्रवेश, भस्म आरती में जबरन और गलत तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों को रोकने के लिए नया प्रयोग, आज से प्रारंभ की गई रिस्ट बैंड की व्यवस्था। जबलपुर में पुलिस भर्ती में पकड़ा गया मुन्ना भाई, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर पुलिस भर्ती में होने आया था शामिल। तेंदुखेड़ा में पुलिस कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में, एसआई को हटाने की उठी मांग, पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा में खाद के लिए परेशान है किसान, प्रशासन ने अवैध खाद और बीज की बिक्री पर बढ़ाई सख्ती, कलेक्टर ने रेड की कार्रवाई के लिए निर्देश। मुरैना में झोला छाप डॉक्टर्स कर रहे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, इलाज के दौरान कई मरीजों की गई जान, स्वास्थ्य अधिकारियों की दिखी बड़ी लापरवाही। ग्वालियर में भगवान कार्तिकेय मंदिर के खुले पट, वृंदावन से आए 11 ब्राह्मणों ने की विधि विधान से पूजा अर्चना, देर रात लगा श्रद्धालुओं का तांता, पुलिस प्रशासन के दिखे कड़े सुरक्षा इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई मां नर्मदा में आस्था की डुबकी, की विशेष पूजा अर्चना, भक्तिमय दिखा पूरा माहौल। उमरिया के बाद छात्रावास से वार्डन की लापरवाही आई सामने, छात्रावास से 4 छात्र हुए लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई दर्ज। चित्रकूट में दर्दनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, हादसे में 2 युवक हुए घायल, मौके पर पहुंची पुलिस, इलाज जारी। प्रदेश में चल रहा ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का डंडा, सीएम के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस हुई सख्त, 8 घंटे के अंदर 100 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स किए गए जब्त। इंदौर में एमडी ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से 1.5 लाख की एमडी बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। इंदौर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध फार्म हाउस और गोदाम पर हुई कार्रवाई, 24 घंटे में सामान बाहर करने का दिया था अल्टीमेटम। मुरैना में नहीं थम रहा बदमाशों का कहर, पैसे के लेन देन में दूधिया ने बदमाशों के साथ आकर डेयरी में की लूटपाट, डेयरी संचालक ने नकली दूध देने का लगाया था आरोप। धार में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के घर से 56 किलोग्राम गांजा किया गया जब्त। मुरैना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रात को गश्त के दौरान पकड़ी 110 पेटी अवैध शराब, 4 लाख से ज्यादा आकी जा रही, पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत।
भोपाल में चरस तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। 2 पुरुष और 1 महिला आरोपी गिरफ्तार। तस्करों से 8 किलो चरस बरामद। ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला आया सामने। मोमोज का ठेला लगाने पर बदमाशों ने किया फेविक्विक अटैक। युवक की मुंह और आंखें चिपकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। खैरागढ़ में प्रेम विवाह को लेकर ग्रामीणों ने परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। पीड़ित परिवार ने एसपी और कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। नीमच में एनडीपीएस मामले में सजा काट रहे कैदी की उपचार के दौरान हुई मौत। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। इंदौर में स्वच्छता अभियान तेज। अपर आयुक्त ने स्वच्छता व्यवस्था का लिया जायजा। गंदगी फैलाने पर 4 दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। जैन समाज ने इंदौर में निकाली ऐतिहासिक रथ यात्रा। देश के 28 राज्यों के हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री तुलसी सिलावट भी रही मौजूद। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मेले का हुआ आयोजन। 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रशासन ने सुरक्षा के किए हैं पुख्ता इंतजाम। भोपाल में हैरान करने वाला मामला आया सामने। घर में जिंदा जले मिले पति पत्नी। 3 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। संतान नहीं होने से थे परेशान। सीधी में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। कचरे के ढेर में मिली महात्मा गांधी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा। अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की। जांच के लिए आश्वासन। छतरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 18 जुआरियों से 20 लाख कैश, 3 इनोवा कार और 20 मोबाइल जब्त। कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी शिकायत। पुनासा में सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पीडब्ल्यूडी ने 2 साल में 2 किलोमीटर भी नहीं बना पाई सड़क। सड़कों पर उड़ती धूल से ग्रामीण है परेशान। रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस का समापन कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। धमतरी के दौरे पर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। आयोजन स्थल पर लगाए गए स्टॉलों का कर रहे अवलोकन। बलरामपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। सड़क पर मिले 3 कंकाल। 500 मीटर के दायरे में मिले हड्डियों के टुकड़े। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बलरामपुर में मिले कंकाल का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को होगी फांसी की सजा। सख्ती में धान खरीदी पर चरणदास महंत का बड़ा बयान। कहा किसानों को बेवकूफ बना रही सरकार। कांकेर में चोरों ने एक दुकान में बोला धावा। सामान के साथ नकदी पर किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुर्ग में नकली पनीर फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मिलावट कर बनाया जा रहा था पनीर। फैक्ट्री में लगा था गंदगी का अंबार। दुर्ग में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंची फूड विभाग की टीम। विस्तार न्यूज ने नकली फैक्ट्री का किया था खुलासा। बालाघाट में 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत। 3 की मौके पर ही मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में 120 फीट मोबाइल टावर का हो रहा विरोध। भीम आर्मी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर किया विरोध। कृषि भूमि और बिना डाइवर्जन जमीन पर हो रहा निर्माण। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मतदाताओं की नहीं दिखी रुचि। 1,36,948 मतदाताओं ने डाले वोट। वोटर लिस्ट में 2 लाख से ज्यादा मतदाता थे। गरियाबंद में रिहायशी इलाके में तेंदुए का बड़ा मूवमेंट। क्षेत्र के लोगों में फैली दहशत। तेंदुआ आए दिन कुत्तों को बना रहा अपना शिकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी। धान खरीदी के पहले दिन 55,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। राज्य को 14,567 किसानों ने बेचा धान। गरियाबंद में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। कीर्तन गाकर लोगों ने किया स्नान। भक्तिमय माहौल आया नजर। शाहरुख खान को धमकी मामले में बड़ा अपडेट। 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेगा आरोपी फैजान खान। महाराष्ट्र की बांद्रा कोर्ट ने दिया रिमांड पर फैसला। दुर्ग में छत्तीसगढ़ आधार समिति के ऑपरेटर ने किया प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। जांजगीर चांपा में बेकाबू वाहन आइसक्रीम पार्लर के ठेले में घुसा। हादसे में ठेले चलाने वाले व्यक्ति को आई गंभीर चोट। फौरन अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूरजपुर में प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने धान खरीदी पर कहा सरकार ने अपने वादे किए पूरे। धान खरीदी में किसी किसान को नहीं होगी कोई परेशानी।
बिलासपुर के बिरकोना धान खरीदी केंद्र में अभी भी डंप है। 72 लाख रुपए का धान राइस मिलर ने नहीं उठाई, इसलिए हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में बिना सुरक्षा रखी गई है धान। राजनांदगांव में धान खरीदी के लिए बनाए गए 96 धान खरीदी केंद्र, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ की गई बारदानों की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी। बेहतारी वंदन योजना के पैसों को 1000 से 1500 बढ़ाने की मांग। बलौदाबाजार हिंसा में फिर बढ़ी देवेंद्र यादव की मुश्किलें। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 23 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे देवेंद्र यादव। 17 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। बेमेतरा में एसीबी ने साजो एसडीएम टेकरा महेश्वरी को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। रिश्वतखोर एसडीएम ने जमीन के डायवर्जन के नाम पर दिव्यांग से मांगी थी रिश्वत। एसीबी की टीम कर रही पूछताछ। कोयला घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया को झटका। सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है गिरफ्तारी। कोयला घोटाले मामले में 2 साल से जेल में है सौम्या। छत्तीसगढ़ के 7 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विशेष सचिव बनी प्रियंका शुक्ला। राजेश कटारा बने बलरामपुर कलेक्टर। संजीव कुमार झा को पाठ्य पुस्तक निगम का मिला अतिरिक्त प्रभार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।